हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के क्वेश्चन की, जो कि काफी पुराना क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की ऐसी कौन सी रियल वैल्यू होगी जिसके लिए ये क्वांटिटी जो है वो √2 के बराबर हो जाए। मतलब अगर आप a की वैल्यू √2 रखोगे तो एक्स की कौन सी रियल वैल्यू आएगी, वही पूछ रहा है। अगर आप a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कौन सी रियल वैल्यू आएगी। अगर आप a की वैल्यू 2 रखोगे तो उसके लिए एक्स की क्या रियल वैल्यू आएगी। ठीक है। और यहाँ पे देखा वेयर ओनली नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब होता है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। रियल नंबर आर एडमिटेड फॉर स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास अंडर रूट में कोई भी रियल नंबर है तो वो बेसिकली कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस यही बोल रहा है, थोड़ा इसकी लैंग्वेज जो है वो है ना डिफरेंट है। एडमिटेड फॉर स्क्वायर रूट मतलब होता है अंदर में जो भी बैठेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ये कुछ स्क्वायर रूट में दे रखा है ना, अंडर रूट में दे रखा है, ये भी अंडर रूट में दे रखा है। हम चाहते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो भी बैठा हो वो अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले मेथड ये भी ट्राई करते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि आप क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करोगे तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, x प्लस अंडर रूट 2x माइनस 1, और ये x माइनस, तो ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, कितना 2x बन जाएगा। और जो हमारे पास 2ab आएगा वो अंडर रूट में होगा। ठीक है, अंडर रूट जो है अंडर रूट में जब होगा तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा, यहाँ पे उसको भी क्या करेंगे, फिर स्क्वायरिंग कर सकते हैं, या क्या पता कि जो 2 इंटू ए बी आ रहा है वो भी क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए अंदर वाला। ठीक है, तो मेथड दूसरा होगा वो, मैं मेथड पहला प्रीफर करता हूँ कि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दूं। अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास लिखा है अंडर रूट यहाँ पे 2x माइनस 1, ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब ये हमारे पास दो लोगों का होल स्क्वायर बन जाए। अच्छा, अगर हमारे पास दे रखा है अंडर रूट 2x माइनस दे रखा है, तो मैं इसको क्या क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मैं इसको x ही रहने देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको लिखता हूँ 2 इंटू यहाँ पे 2x माइनस 1 यहाँ पे। अच्छा, 2a और b को मैं 1 मान लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने केवल 2 से गुणा किया। ठीक है, 2 से मैंने केवल गुणा किया, और 2 से मैं डिवाइड भी कर दूंगा, कट क्या हो जाएगा हमारे पास, या आप 2 से डिवाइड मत करो, अभी अभी पहले 2 से गुणा कर लो। अच्छा, इधर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इधर 2x लिख के यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 कर देता हूँ। तो ध्यान से देखो, ये 2x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x आएगा प्लस 2 इंटू समथिंग, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, है ना, 2 कॉमन ले लेंगे। अगर मैं यहाँ पे यही क्या करूँ, यहाँ पे मैं 1/2 से डिवाइड कर दूं, तो बेसिकली ये जो चीज लिखी वो यही लिखी है अंदर वाला। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 1/2 यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ अंडर रूट यहाँ पे 2x माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 2 अंडर रूट यहाँ पे 2x माइनस 1 इंटू 1 यहाँ पे, ये मैंने लिखा। अब बेसिकली ये जो हमारे पास चीज लिखे मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये बेसिकली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे 2x माइनस 1 यहाँ पे, और प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे, और 1/2 बाहर में बैठा है। तो मैं ये चीज जो लिखी है मैं इसको लिख सकता हूँ, लेकिन ऊपर अंडर रूट लगा, तो अंडर रूट आप लगाओ यहाँ पे। अंडर रूट जैसे भी लगाओगे तो 1/√2 जो है वो बाहर आके क्या बन जाएगा, 1/√2 बन जाएगा। और ये जो है हमारे पास ये अंडर रूट बन जाएगा कितना, √2x माइनस 1 यहाँ पे प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे। अब जब स्क्वायर यहाँ पे, या ये बात याद रखना, जब भी एक्स स्क्वायर बाहर आएगा अंडर रूट से तो वो मॉड ऑफ एक्स आता है बाहर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/√2 यहाँ पे मॉड ऑफ √2x माइनस 1 यहाँ पे प्लस 1 का मॉड आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह से ये भी हो जाएगा, प्लस था तो बीच में प्लस आया यहाँ पे, माइनस है तो इसका क्या होगा, माइनस बनेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो अंडर रूट यहाँ पे x माइनस अंडर रूट 2x माइनस 1 है, ये क्या बन जाएगा 1/√2, इसमें भी आएगा। उसके बाद ये बन जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ यहाँ पे √2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर तो गायब हो जाएगा ना, तो मॉडुलस आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a बेसिकली क्या लिखा है, दो लोगों के सम लिखा है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, हमारे पास यही तो आई है 1/√2 यहाँ पे, मॉड ऑफ यहाँ पे अंडर रूट में 2x माइनस 1 प्लस 1 यहाँ पे, मॉड यहाँ पे हो गया, फिर प्लस यहाँ पे 1/√2 यहाँ पे, मॉडल्स ऑफ यहाँ पे √2x यहाँ पे, और माइनस 1 यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे, मॉड हमारे पास आ गया। तो √2 का मल्टीप्लाई कर दो, √2 यहाँ पे a इक्वल टू हमारे पास मॉड ऑफ यहाँ पे 2x माइनस 1 आ गया यहाँ पे, प्लस 1 यहाँ पे, प्लस यहाँ पे मॉड ऑफ यहाँ पे 2x माइनस 1 यहाँ पे प्लस 1 आ गया। अब सबसे पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि जो अंडर रूट में बैठा है वो नॉन नेगेटिव है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये कंफर्म करते हैं। हमारे पास फाइनली ये तो हमारे पास आ गया रिड्यूस होके। ठीक है, अब हम ये कंफर्म करते हैं कि जो हमारे पास अंदर में बैठा है
क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस में गया, मॉडुलस को आपको पता है कि यहाँ पे अंदर वाले को देखता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम अंडर रूट के अंदर जो बैठा है उसको हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं वो नॉन नेगेटिव है कि नहीं है। तो ध्यान से देखो इस अंडर रूट में कौन बैठा है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 हमेशा क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके बाद x क्या हो सकता है कि 1/2 से बड़ा ही होगा, x जो है 1/2 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस पूरी क्वांटिटी को देख लेते हैं और इस पूरी क्वांटिटी को देख लेते हैं क्योंकि ये भी तो अंडर रूट में है। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको देखूंगा यहाँ पे x माइनस यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे 2x माइनस 1 यहाँ पे, ठीक है, और पॉजिटिव यहाँ पे होगा नॉन नेगेटिव। तो अब देखो यहाँ पे x क्या हो जाएगा उधर चला जाए, ये उधर चला जाएगा, तो अंडर रूट यहाँ पे 2x माइनस 1, क्योंकि x जो है वो क्या है 1/2 से बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं x स्क्वायर यहाँ पे और 2x यहाँ पे माइनस 1 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 2x इधर आएगा तो x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस इधर आएगा प्लस यहाँ पे ग्रेटर 0, ये क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज का होल स्क्वायर दो तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो इसको आप क्या कर सकते हो इसमें x की कुछ भी वैल्यू मतलब x बिलोंग्स टू r होगा, मतलब आप इस पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो है ना, ये सेटिस्फाई होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अगर यहाँ से x की वैल्यू कुछ भी आ रही है, जैसे मैंने नंबर लाइन खींच दिया, x वैल्यू कुछ भी आ रही है, मतलब मैंने पूरी नंबर लाइन ले लिया x एक्सिस और ये बोल रहा है कि 1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन यही आएगा। ठीक है, अच्छा इंटरसेक्शन ये आएगा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसका भी चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो हमारे पास जो x है वो 1/2 से बड़ा है, अगर आप 1/2 रखोगे तो बेसिकली क्या होगा, ये 2 × 1/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 कितना हो गया 0 होगा, और ये 1/2 तो बेसिकली ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और ये पॉजिटिव कब होगा जब हमारे पास x जो है वो 1/2 से बड़ा हो जाए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखो √2a लिखा है और ये वाली चीज जो है कहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस क्या होगा वैसे ही जाने देगा यहाँ पे इसको। ठीक है, अब उसके बाद बचता है इसका यहाँ पे, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, अब ये हमें नहीं पता है कि ये कहाँ पे पॉजिटिव है। अच्छा इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक यहाँ पे माइनस में था, एक क्या था माइनस में था, एक माइनस में यहाँ पे, एक क्या है माइनस में। ठीक है, तो ये वाला तो पॉजिटिव है, ये वाला तो पॉजिटिव है हमेशा, तो इसलिए मॉडुलस से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है, ये जो है x जो है 1/2 से क्या होगा बड़ा होना चाहिए, है ना, x/2 से बड़ा होना चाहिए, तब ये पूरी चीज पॉजिटिव होगी, लेकिन ये जो है इसकी गारंटी नहीं दे सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया है ना। अच्छा अगर मैं यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन 1/2 के लिए ये पॉजिटिव आ गया, अगर आप x ग्रेटर देन 1/2 या 1/2 ही पुट कर लो तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 0, ये हो गया कितना 1 हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे पुट कर लो तो देखो 2 × 1/2 हो गया 0, 0 - 1 क्या हो गया -1 आ गया, -1 क्या है मॉडुलस को क्या लगेगा नेगेटिव अंदर बैठा है, तो x = 1/2 पे क्या हो रहा है नेगेटिव दे रहा है। अभी x = 1 पुट करो तो 2 - 1 1, 1 - 1 0, मतलब इसमें क्या है कि वेरिएशन हो रहा है साइन का, लेकिन इसमें आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं वेरिएशन होने वाला है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको मॉडुलस के अंदर रखा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पे भी केस बनाते हैं। अच्छा हमें पता ही है, हमें पता है कि x जो होगा वो क्या होगा 1/2 से तो बड़ा ही होगा, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, ये तो कंडीशन हमारे पास पता है, लेकिन जैसे ही मॉडुलस आया आपके पास दो केसेस बनेंगे। एक केस ये बनेगा कि अंदर है अंदर वाला जो है वो क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, अगर पॉजिटिव होगा तो हमारे पास √2x - 1 उधर जाके क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं तो 2x - 1 यहाँ पे और ग्रेटर देन यहाँ पे कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x यहाँ पे -1 उधर जाके क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा यहाँ पे, तो x हमारे पास क्या आ गया ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक है, अब ये जो x ग्रेटर देन 1/2 है हमारे पास क्या है x ग्रेटर देन 1/2 है और हमारे पास क्या है x ग्रेटर देन 1/2 1 आया, तो ओवरऑल इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन हमारे पास बेसिकली आएगा x ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा पॉजिटिव होगा। अच्छा पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस वैसे ही जाने देगा, तो हमारे पास क्या हो गया हमारे पास आ जाएगा √2a = कितना आ जाएगा हमारे पास √2x - 1 प्लस 1 यहाँ पे प्लस √2x - 1 यहाँ पे और -1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 से 1 क्या होगा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट यहाँ पे 2x - 1 यहाँ पे
और ये √2a आ गया। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो हमारे पास क्या, x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने इसका काम हमारे पास हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या है, √2a इक्वल टू कितना है हमारे पास, 2 टाइम्स यहाँ पे √2x माइनस 1 है। अब इसने बोला कि a इक्वल टू √2 के लिए x की क्या रियल वैल्यू होगी, 1 के लिए, और 2 के लिए क्या रियल वैल्यू होगी। तो आप क्या करो, a इक्वल टू यहाँ पे √2 देख लो, जैसे √2 रखोगे तो ये 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 2x माइनस 1 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास दे रखा क्या, x ग्रेटर देन 1 है, तो आप यहाँ पे पहले x ग्रेटर देन 1 लेके चलो, x क्या ग्रेटर देन 1 लेके चलो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, हमारे पास क्या है, √2 यहाँ पे, a इक्वल टू कितना है हमारे पास 2, और अंडर रूट यहाँ पे 2x माइनस 1 आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, या यहाँ पे क्या करो, आप a की वैल्यू डायरेक्ट रखो, डायरेक्ट रखोगे तो √2 इंटू √2 यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे 2 अंडर रूट यहाँ पे 2x माइनस 1, क्योंकि हमें इन्हीं a की तीनों वैल्यू के लिए x का रियल वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 इक्वल टू यहाँ पे 2 अंडर रूट यहाँ पे 2x माइनस 1 यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या होगा 1 इक्वल टू यहाँ पे √2x यहाँ पे माइनस 1 आ गया, और स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास 2x माइनस 1 यहाँ पे इधर आके 2x बराबर 2 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 1 आया। और हमने क्या लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मतलब क्या सकते हैं, x इक्वल टू 1 जो है वो a इक्वल टू √2 के लिए क्या होगा, ये रियल वैल्यू देगा, मतलब a इक्वल टू √2 के लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन क्या है हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ a इक्वल टू यहाँ पे 1 पे, a इक्वल टू 1 पे बात करते हो तो आप 1 पुट करो यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे 2x माइनस 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास कितना, √2 यहाँ पे इक्वल टू 2 अंडर रूट यहाँ पे 2x माइनस 1, स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 इक्वल टू यहाँ पे कितना 4 हो गया, अंडर रूट यहाँ पे 2x माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास 1/2, और अच्छा स्क्वायरिंग मैंने कर दिया, स्क्वायरिंग मैंने कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 बचा, ये 2 से कैंसिल होगा तो 1/2, और 2x माइनस 1 यहाँ पे इधर आएगा कितना होगा 3/2 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे 2x, तो x बराबर कितना आ गया 3/4 आ गया, और ये x बराबर 3/4 किसके लिए है, a इक्वल टू 1 के लिए। और ध्यान से देखो हमारे पास x क्या वाला है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो 1 से छोटा, तो हम कह सकते हैं a इक्वल टू 1 के लिए कोई सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन, है ना, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे a इक्वल टू 2 के लिए, a इक्वल टू 2 के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 2 रखूंगा, √2 इंटू a की जगह पे 2 इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2, और अंडर रूट यहाँ पे 2x माइनस 1 यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे तो 2 इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे स्क्वायरिंग करने के बाद अंडर रूट हट जाएगा तो 2x माइनस 1 यहाँ पे इधर आके 3/2 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 3/2 आ गया, और ये किसके लिए है a इक्वल टू यहाँ पे 2। तो हम कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास केवल दो ही सोल्यूशन आ रहे हैं, a इक्वल टू √2 के लिए सोल्यूशन आ रहा है और a इक्वल टू 2 के लिए सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन a इक्वल टू 1 के लिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 1 के लिए a इक्वल टू √2 पे सोल्यूशन आएगा, a इक्वल टू 1 पे सोल्यूशन नहीं आएगा, और a इक्वल टू यहाँ पे 2 पे सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अब उसी तरह से हम केस दूसरा लेंगे, केस दूसरा हमारे पास क्या है कि ये जो है नेगेटिव बन जाए, मतलब ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, अब ये लेस देन 0 हो जाए, तो हम उसका देखेंगे यहाँ पे, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हमारे पास दूसरा केस क्या आता है, दूसरा केस आता है कि जो हमारे पास अंदर बैठा है, अंदर में ये बैठा है, तो हमारे पास √2x यहाँ पे -1 और -1 यहाँ पे 0 से छोटा है। ठीक है, तो वही आएगा हमारे पास x जो है वो क्या हो जाएगा 1 से छोटा हो जाएगा। अच्छा आपको ये भी पता होगा कि जो x था वो 1/2 से तो बड़ा था। ठीक है, x जो है 1/2 से बड़ा था, ये दोनों में लेके चलना है। ठीक है, अब देखो वहां पे क्या था, यहाँ पे x 1 से बड़ा था और यहाँ पे x जो है वो 1/2 से भी बड़ा था, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन आएगा कि x जो है 1 से ही बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग चल रहा है। यहाँ पे क्या है, x जो है 1 से क्या है, छोटा है, और 1/2 से क्या है, बड़ा है। तो बेसिकली इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन्हीं दोनों के बीच आएगा। मतलब x जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए और 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आएगा, a की तीनों वैल्यू के लिए अगर हमारे पास कोई भी x की वैल्यू आता है और इस इंटरवल के बीच लाई करता है तो हमारे पास आंसर वही होगा। और ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे a की वैल्यू निकाला था, √2 के लिए क्या आया था, 1 आया था x की वैल्यू, जो कि इस इंटरवल में नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि a √2 के लिए क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर मैं बात करूं a 1 के लिए क्या सोल्यूशन होगा इस इंटरवल में, बिल्कुल, क्योंकि x 3/4 आ रहा है। यहाँ पे x 3/4 जो है वो 0.5 होता है, और 0.5 हमेशा 1 से छोटा होता है और 1/2 से बड़ा होता है। ये हमारे पास 0.5 होता है, 50 लिख लो, और ये 1 है तो 0.75 तो यही बीच में आएगा कहीं ना कहीं। तो हम कह सकते हैं कि केवल एक ही सोल्यूशन आएगा हमारे पास, x 3/4, वो भी a 1 के लिए। अगर मैं बात करूं a 2 के लिए क्या कोई सोल्यूशन आएगा, तो a 2 के लिए x 3/2 जो कि 1 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे थिंकिंग करने का तरीका यहाँ पे ये बिल्ड करता है, और ये शायद 1959 में ये क्वेश्चन आया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप समझ सकते हो कि आपके है ना काफी सारी चीजें ये जज कर लेता है। तो अभी के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है IMO का, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का ले आऊंगा। अभी के लिए धीरे धीरे जो है मैंने क्वाड्रेटिक का डाला, कॉमन रूट्स का डाला, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। और क्वाड्रेटिक पे भी जो क्वेश्चन आया इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड वो भी कराऊंगा। अभी के लिए